सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि बालक और बालिकाओं दोनों के लिए पृथक पृथक लाइब्रेरी यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। इसके लिए पूरा समाज बधाई का पात्र है। खास तौर से जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने ये सोचा कि लाइब्रेरी स्वाध्याय केंद्र, और वहाँ पे स्वाध्याय केंद्र पर बैठकर बच्चे अपना भविष्य लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बधाई के पात्र आप सब बच्चे हो कि आपने महसूस कराया कि हम सब लाइब्रेरी में बैठकर स्वाध्याय करेंगे और हमारे लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है मैं आज किस विषय पर बोलूं, क्योंकि सब चर्चा अलग अलग विषय पे चल रही है। तो मुझे भाई साहब किशन जी गहलोत ने यही बताया कि आपको विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना है। तो मुझे लगता है कि समाज की, भवन की इतनी तरह की बातें हुई हैं जो आपके लिए इतना सारा प्रयास कर रहे हैं सब लोग, तो विद्यार्थियों को कुछ बातचीत करते हुए दो एक बातचीत में करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। सबसे पहले 2-3 प्रश्न थे मेरे। यहाँ पर कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं संदीप जी? लगभग 80-90 बच्चे रोज आते जाते। बहुत सुंदर। और इनके टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं? टेस्ट आयोजित कैसे करते हो? OMR सीट होती है, क्या होती है? हाँ, तो इसका क्या है कि रिकॉर्ड वगैरह नहीं रहता है। एक ऐप डिजिटल OMR का आपके लिए मैं खुद ही अलग से विकसित करता हूँ। बच्चा मोबाइल पे ही अपना डिजिटल OMR दे देगा, तो कागज पे गोले काले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस डिजिटल OMR पर वो टेस्ट देके और सारे टेस्ट का एनालिसिस वगैरह वो बाद में भी अपना कंपैरिजन और सब देख पाएंगे। तो ऐसा टेस्ट पहले, एक आधा टेस्ट में आप मुझे याद दिलाना, मेरा नंबर ले लेना। तो एक आधा टेस्ट पहले हम ही आयोजित करवाते हैं उत्कर्ष की तरफ से। आपका करंट अफेयर्स का एक टेस्ट करवा देते हैं या कोई भी विषय का, तो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी समझ के तो डिजिटल OMR पे टेस्ट दोगे तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, फटाफट से रिजल्ट भी आ जाएगा और आप लोगों की एक मेहनत स्कैन कर करके कॉपी की वो मेहनत बचेगी। तो ये छोटा सा हमारी तरफ से एक सहयोग आपको जो रहेगा, लेकिन बहुत काम आएगा। चाइनीज बैम्बू ट्री एक पेड़ होता है चाइना के अंदर, बांस का बहुत ऊंचा पेड़ होता है, 80-90 फीट उसकी ऊंचाई होती है। उस पेड़ का तना होता है, वो इतना मोटा तना होता है कि उस पेड़ के तने से सैकड़ों पलंग, कुर्सियां, टेबलें इत्यादि बनाई जा सकती है। इतना बड़ा तना होता है वो। लेकिन बीज तो छोटा ही होता है। तो चाइनीज बैम्बू ट्री, चाइनीज के उस बांस के पेड़ का बीज जब किसान वहां पे धरती पे रोपण करता है और उचित खाद पानी, सूरज का प्रकाश इत्यादि सारी व्यवस्था करता है और उसकी प्रोग्रेस देखता है, 15 दिन बाद में आके देखता है तो उसमें से कुछ भी प्रस्फुटित होते हुए नहीं दिखाई देता है, एकदम सपाट भूमि ही रहती है। महीने भर बाद देखता है तो महीने भर बाद भी वहां से कुछ भी प्रस्फुटित हुआ नहीं दिखाई देता। 6 महीने बाद में भी चेक करो तो कोई भी प्रस्फुटन नहीं, 1 सेंटीमीटर भी पौधा बाहर आया हुआ नहीं दिखाई देगा। साल भर बाद भी वही स्थिति, 2 साल बाद भी वही स्थिति, 3 साल बाद भी वही स्थिति, 5 साल तक
आप उसका पालन पोषण सब कुछ कर रहे हो, लेकिन 5 साल तक उसकी ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, और जैसे ही 5 साल होते हैं उसके बाद में उसमें से अंकुरण होना शुरू होता है, थोड़ा सा दिखाई देता है। उसके बाद में 6-7 दिन होते हैं, इतना बड़ा हो जाता है, और उसके बाद में लगातार वो तीव्र गति से बढ़ता रहता है, और लगभग 6-7 सप्ताह में, मतलब 42 से 49 दिन के अंदर वो बैम्बू का ट्री 80 से 90 फीट की ऊंचाई पकड़ लेता है। 80-90 फीट का ऊंचाई का वो पेड़, पहले साल उसकी ग्रोथ 0 दिखाई भी नहीं दे रही है, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी नहीं, चौथे साल भी नहीं, 5 साल तक नहीं। तो सारे विद्यार्थियों, मेरा ये प्रश्न यह है कि क्या 5 साल तक उस पेड़ की ग्रोथ नहीं हो रही थी क्या? बताइए जरा, हो रही थी ग्रोथ? कहां हो रही थी? जमीन के अंदर ग्रोथ हो रही थी, उसकी जड़ें मजबूत कर रहा था, अपनी जड़ों को फैलाव दे रहा था। क्यों जड़ों को मजबूत करना, बड़ा करना, फैलाव देना जरूरी था? क्योंकि उसको पता है कि इस पे 80-90 फीट की ऊंचाई वाला पेड़ यहाँ पे बढ़ना है। उस 80-90 फीट की ऊंचाई वाले पेड़ के लायक जड़ें चाहिए, उस जड़ों का निर्माण वहां पे हो रहा था। ग्रोथ हो रही थी, प्रगति हो रही थी, लेकिन वो अदृश्य प्रगति थी, दिखाई नहीं देती। वो माली, वो खेत का किसान